नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरदान से पैदा हुए थे कर्ण, फिर क्यों नहीं मिला उन्हें अपनी माता कुंती का स्नेह। दोस्तों, ये कहानी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पौराणिक काल में हुए महाभारत के युद्ध में अनेक राजाओं ने भाग लिया। कुछ राजा पांडवों की ओर से युद्ध लड़े थे, तो कई राजाओं ने कौरवों की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कौरवों के राजा दुर्योधन के अलावा एक और राजा की चर्चा भी की जाती है। पांडव पुत्र अर्जुन जितने ही बुद्धिमानी और धनुष विद्या में निपुण यह राजा थे कर्ण। ये राजा थे क्योंकि कर्ण अंग देश के राजा थे। कर्ण ने कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था। और एक और खास बात है जो शास्त्रों में उल्लेखित है कि इस महाभारत काल में कर्ण के जितना दानी कोई भी राजा नहीं था। दानवीर कर्ण ने अपने वचन पालन के लिए अपना रक्षा कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पांडवों की माता कुंती ही कर्ण की भी माता थी। कर्ण के जन्म के बाद माता कुंती ने कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया था। आज इस कहानी के द्वारा हम ये जानेंगे कि आखिर माता कुंती ने अपने ही पुत्र को गंगा नदी में क्यों छोड़ दिया था। कई पंडित बताते हैं और उनके अनुसार पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा राजा शूरसेन के यहाँ महल में पधारे। राजा शूरसेन ने ऋषि दुर्वासा की खूब आवभगत की और अपनी पुत्री कुंती से भी उनका परिचय करवाया। ऋषि दुर्वासा स्वभाव से बहुत क्रोधी थे और उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को वो श्राप दे दिया करते थे। ऋषि दुर्वासा राजा शूरसेन के महल में लगभग 1 साल तक रहे। राजा शूरसेन के महल में कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की, खूब सेवा की। तो ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हुए तो ऋषि दुर्वासा ने कुंती को ये वरदान भी दे डाला कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेगी उसी देवता के गुणों वाला उसका पुत्र होगा, यानी उसी देवता के गुण वालों से पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा तो चले गए। तो एक बार जब कुंती सुबह उठी सूर्योदय के समय, कुंती ने जिज्ञासावश कि ऋषि दुर्वासा ने जो वरदान दिया है वो सही है कि नहीं,
सूर्य देवता का आह्वान कर लिया। अब ऋषि दुर्वासा के वरदान के कारण सूर्यदेव कुंती के सामने तुरंत प्रकट हो गए। सूर्यदेव के दर्शन करने के बाद कुंती ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा कि आप लौट जाइए, लेकिन तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं कुछ दिए बिना नहीं लौट सकता। ऋषि दुर्वासा के वरदान के प्रभाव से सूर्यदेव ने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और जिसके प्रभाव से या जिसके फलस्वरूप अविवाहित कुंती को सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। सूर्य देवता ने कुंती को बताया कि इस बालक के शरीर पर जो कवच और कुंडल हैं, वे उसके कारण से कोई भी कभी भी हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर सूर्यदेव तो चले गए। सूर्यदेव के से पुत्र प्राप्ति के बाद कुंती माता तो बन चुकी थी, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई। कुंती ने अपने पुत्र का नाम कर्ण रखा और अविवाहित माता बनने के कारण अपने पिता के सम्मान के लिए और लोक लाज के कारण उसके डर से कुंती ने अपने ही पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। तो ये था सबसे बड़ा कारण कि कुंती अविवाहित मां बनी थी तो वो पुत्र को अपने पास नहीं रख सकती थी, क्योंकि उनके पिता का भी सम्मान था और लोक लाज यानी लोग क्या कहेंगे इसके डर से उन्होंने अपने ही पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। तो दोस्तों, ये थी कर्ण की कहानी, जो कभी भी अपने माँ का प्यार नहीं पा सके, हमेशा अपने माँ के प्यार से वंचित रहे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।